आज बात चीन की उस रणनीति की हो रही है जो फौज के बिना ही सरहदें बदल देती है। इसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, छोटे छोटे कदम जिनका असर बहुत बड़ा होता है। तो सवाल ये है कि एक नक्शा, एक मैप हथियार कैसे बन जाता है। चलिए चीन के एक हालिया कदम को देखते हैं। 26 मार्च 2026 चीन ने शिनजियांग में सेनलिंग नाम की एक नई काउंटी बनाने की घोषणा की। ये कोई मामूली एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, इसे शासन को हथियार बनाना कहते हैं, यानी ब्यूरोक्रेटिक मूव्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। अब देखिए इसकी लोकेशन। सेनलिंग एक बेहद जरूरी जियोपॉलिटिकल चौराहे पर है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत को जोड़ता है। बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। प्रोसेस ये है, काउंटी अनाउंस करो, फिर वहाँ ब्यूरोक्रेसी बैठाओ और धीरे धीरे अपनी मौजूदगी को नॉर्मल बना दो। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? जवाब इस नंबर में छिपा है, $60 बिलियन। ये कीमत है CPEC की, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बीजिंग के लिए ये प्रोजेक्ट सब कुछ है। और यहीं पर सलामी स्लाइसिंग की रणनीति साफ दिखती है, छोटे छोटे बदलाव करके स्टेटस को बदलना। और सेनलिंग अकेला मामला नहीं है। 2017 से अरुणाचल प्रदेश में भी नाम बदलने का एक पैटर्न चल रहा है। मकसद साफ है, सीधी लड़ाई के बजाय मनोवैज्ञानिक दबाव से जमीनी हकीकत को अपने हक में करना। तो ये सिर्फ सीपेक की सुरक्षा नहीं है, ये बॉर्डर कंट्रोल और अफगानिस्तान के खनिजों पर नजर रखने के लिए भी है। और इन सब का सीधा असर भारत पर पड़ता है, जिससे एक टू फ्रंट चैलेंज का दबाव और बढ़ जाता है। और इस पर रिएक्शन का भी एक पैटर्न है। चीन कोई एक्शन लेता है और भारत डिप्लोमेटिक चैनलों से विरोध दर्ज कराता है। तो भारत के लिए ये सिर्फ एक काउंटी का मामला नहीं, ये भविष्य में कश्मीर जैसे मुद्दों को और भी उलझा सकता है। तो इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात का एंड गेम क्या है? एंड गेम है एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए विस्तार। आज पावर सिर्फ सेना से नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी से भी आती है। मतलब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब नक्शे ही रणनीति हैं और शासन ही असल नियंत्रण है। तो जैसे जैसे चीन नक्शे पर लकीरें बदल रहा है, सवाल ये है कि 2030 तक एशिया में ताकत का नक्शा कैसा दिखेगा।